नमस्कार, जनता के मूड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सौरभ त्रिपाठी। लोकसभा चुनाव के रण के लिए कांग्रेस किस तरीके से तैयार है, इसको लेकर हम बात करेंगे। बीजेपी का क्या मूड है, जनता का क्या मूड है, तमाम मुद्दों पर हम बात करेंगे। आखिरकार लोकसभा चुनाव जब नजदीक आ गया है, उसको लेकर लोकसभा चुनाव के रण के लिए कांग्रेस और बीजेपी पूरे जोर शोर से आजमाइश कर रही है। सभी सियासी पार्टी चुनावी मैदान में ताल ठोक रही है। कई जगह पर दूसरे दल और निर्दलीय भी चुनाव मैदान में उतरे हैं। इन सबके बीच अजमेर में सहयोगी जावेद खान ने चुनावी माहौल के बारे में जाना, कई मुद्दों पर चर्चा की। जनता क्या सोचती है, जनता का क्या मूड है, इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। लोकसभा चुनाव 2024 का चुनावी रण। इस वक्त इंडिया न्यूज़ राजस्थान की जो टीम है एक चाय की दुकान पर पहुंची है, जहां पर जनता का मूड जानने की कोशिश करेगी कि इस चुनाव के अंदर सांसद जो वर्तमान सांसद रहे हैं उन्होंने क्या कार्य किए हैं, और जो नए सांसद ने जो प्रत्याशी बने हैं वो उनसे क्या उनकी एक्सपेक्टेशंस हैं। आप सभी भाइयों का इंडिया न्यूज़ राजस्थान में स्वागत है। जिस तरह देखा जा रहा है कि इस बार जो है दो दिग्गज नेता मैदान के अंदर है, दोनों ही एक ही जाति चौधरी समाज से हैं। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमें तो ऐसा सांसद चाहिए जो ज़मीन से जुड़ा हुआ हो, और वो सारी खूबी श्रीमान रामचंद्र चौधरी जी में है, क्योंकि वो डेयरी को जब इतनी ऊंचाइयों पर ले जा सकते हैं तो अजमेर का सांसद होगा तो बहुत ज़्यादा काम करेंगे। अभी तक जो हमारे 5 साल के सांसद रहे श्रीमान भागीरथ जी चौधरी साहब, इनको तो जैसे फिल्मों में एक्टर को हम पोस्टर में नहीं देखते हैं या फिल्मों में देखते हैं, उसी तरीके से सिर्फ हमने भागीरथ जी चौधरी को आज तक सिर्फ पोस्टरों में देखा है। रूबरू तो हमें मालूम भी नहीं है कि वो कब अजमेर शहर आए या कब अजमेर के वार्डों में कभी घूमे हो। इसलिए हमारा तो मन यही है, इस बार हम तो चेंज चाहते हैं और श्री रामचंद्र चौधरी जी को जिताकर भेजेंगे। देखिए, बिल्कुल जनता को परिवर्तन तो चाहिए, क्योंकि गत 5 सालों में बहुत से काम अजमेर में, किस तरीके के काम जो सांसद भागीरथ चौधरी जी रहे हैं उस समय कौन कौन से काम हुए और कौन कौन से काम पेंडिंग रह गए? देखिए सर, अजमेर के अंदर वैसे तो विकास कार्य जो एविलेटेड रोड वगैरह बने हैं, लेकिन ये सारा केंद्र का पैसा था, इसमें भागीरथ जी चौधरी का कोई योगदान नहीं है। अगर आज अजमेर के विकास की बात करें, ये जो एविलेटेड बना है ये भी एक अजमेर के लोगों के लिए नासूर बन गया है। यहाँ के जब बना है तो व्यापारियों के लिए तो व्यापारियों का तो व्यापार खत्म हो गया है इसके नीचे। और आप देखिए कि इस एविलेटेड से जो हमारे आगरा गेट वगैरह जो इधर का जो एरिया है, जो आपके फवारा चौराहा है, उसके ऊपर यातायात व्यवस्था इतनी चरमरा गई है कि आज तक वो कंट्रोल में ही नहीं आ रही है। तो भागीरथ जी का इस विकास कार्यों के अंदर कोई योगदान नहीं है। आप देख लीजिए, हवाई अड्डा बना हुआ है, ये पहले सचिन पायलट साहब की देन है। जो यूनिवर्सिटी बनी हुई बिरला यूनिवर्सिटी, वो सचिन पायलट की देन है। तो भागीरथ जी ने विकास कार्यों के अंदर अपना कोई योगदान नहीं है। आप आना सागर देख लीजिए, आज आना सागर के अंदर 1 साल हो गया, जलकुंभी इस तरीके से फैल रही है, जबकि हम कहते हैं कि अजमेर पर्यटन की दृष्टि से बहुत अच्छा होना चाहिए। आप देखिए, फिर आज 25 साल से यहाँ के एमएलए भी है, 25 साल से वासुदेव देवनानी जी है, आपके अनीता बघेल है। और आपके दूसरी बात ये रही कि भागीरथ जी को टिकट देना ही गलत है मेरे हिसाब से। मैं अजमेर की जनता के हिसाब से बोल रहा हूँ, क्योंकि अभी इन्होंने जब विधानसभा के अंदर इनका तीसरा स्थान रहा है, इनकी जमानत जब्त होते होते इनके मतलब तीसरे स्थान पे रहे, 600 वोट कम होते, अगर और कम होते तो इनकी जमानत जब्त हो जाती। तो क्या भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं को सोचना चाहिए? एक तरफ तो कहते हैं कि हम नवयुग को आगे लाएंगे, युवा को आगे लाएंगे, तो किसी युवा को टिकट देना चाहिए। और इस बार जो आप जातिवाद की बात कर रहे हैं, जाटवाद की, तो आप देख लीजिए कि भागीरथ जी अकेले एक जाट है और उनके सामने 2 जाट है, क्योंकि एक तो विकास चौधरी एमएलए है और दूसरा रामचंद्र चौधरी है। रामचंद्र चौधरी की जो जाजम जमी हुई है वो पिछले 30 साल से जमी हुई है अजमेर जिले के अंदर। पूरे एक एक गांव के अंदर जो डेयरी की जो बूथ है उनके ऊपर इनका संपर्क है, और सीधे साधे सरल स्वभाव के आदमी है। आपको अजमेर में मिलेंगे। भागीरथ जी हमारे किशनगढ़ में रहते हैं, तो ये सोच है सर हमारी। देखिए, बिल्कुल सही बात है कि रामचंद्र चौधरी जो है अजमेर लोकल से हैं, और लोकल लोग भी यही चाहते हैं कि अजमेर लोकल का ही सांसद हमारे सामने हो। आपकी क्या राय है इस बारे में? राय तो यही है कि कांग्रेस जो है नीति 70 सालों से आप देख लो, जो भी करा है आपके सामने है, पर्चे देने की कोई वो नहीं है। अभी आप 70 सालों में देख लो और आप 2014 से 2024 में देख लो, सब हम गाड़ियों वाले ड्राइवर हैं। आज तक अब 20-20 दिन हो गए, भाई रिकॉर्ड है मेरे पास कि 20 दिन से मेरी गाड़ी खड़ी है। 20 दिन में कांग्रेस में कभी ऐसा नहीं आया कि 5 दिन से ऊपर भी कई, क्योंकि हर अर्थव्यवस्था सब चीज़ मिली हुई थी जो चलने का था। अभी कुछ भी नहीं है, कांग्रेस का राज कांग्रेस का ही है। देखिए, कांग्रेस का राज कांग्रेस का ही है। आपकी क्या राय है भाई साहब इसके अंदर? भागीरथ चौधरी जी ने क्या काम किए, और
नए सांसद जो प्रत्याशी बने हैं अभी इस वक्त, जो रामचंद्र चौधरी, उनसे क्या एक्सपेक्टेशन है आप लोगों को? साहब देखिए, मैं तो किसी पार्टी से तो हूँ नहीं। अजमेर की जनता को अभी एक ऐसा प्रतिनिधि चाहिए जो अजमेर की जनता की आवाज़ उठा सके। अब देखा जाए तो मुद्दा ये है कि भागीरथ चौधरी साहब तो वैसे ही पोस्टरों वाले मालिक हैं, पोस्टरों पे दिखते हैं, और रामचंद्र चौधरी साहब का भी कोई ऐसा भविष्य रहा नहीं है। पिछले 20-25 साल से वो भी डेयरी अध्यक्ष ही रहे। मुद्दा ये है, अजमेर की जनता के साथ विडंबना ये हो गई है कि एक तो मोदी जी के भरोसे चल रहे हैं और एक डेयरी के भरोसे चल रहे हैं, जो उन्होंने डेयरी में कार्य किए। अब देखना ये है कि कौन काम करेगा और कौन अजमेर को आगे ले जाएगा। पिछले 20-25 साल से तो अजमेर की जो स्थिति है वो बद से बदतर होती गई। एलिवेटेड ब्रिज ले लो, अपने अनासागर झील ले लो, पुष्कर के लिए जो हाईवे बनना था वो ले लो, हर जगह करप्शन फैला हुआ है और बहुत अति में फैल गया है अब तो। और रोज़गार की जहाँ तक बात की जाए, वहाँ तो रोज़गार तो है ही नहीं देश के अंदर। अजमेर का युवा आज अजमेर से बाहर जा रहा है, और अजमेर की स्थिति इन्होंने ये कर दी है कि फॉर टायर्ड एंड रिटायर्ड पीपल, जो रिटायर हो चुके हैं अपनी ज़िंदगी से वो आ जाएं, और जो टायर्ड है अपनी ज़िंदगी से थके हुए हैं वो रह लें यहाँ पर। ना इंडस्ट्रीज़ हैं, ना कॉलेजेस हैं ढंग के, ना एजुकेशन सिस्टम है। एजुकेशन सिस्टम जो था यहाँ पर उसको भी डेड कर दिया इन लोगों ने धीरे धीरे। अनीता पटेल और वासुदेव देवनानी जी पिछले 20 साल से विधायक हैं, 2 बार शिक्षा मंत्री रह चुके वासुदेव जी, उन्होंने भी कोई काम नहीं किया। सिर्फ पैसा बनाया इन्होंने अपना और अपनी स्थिति को मजबूत किया है। शहर को पिछड़ा पीछे करते गए और आज ये स्थिति है कि शहर बिल्कुल पिछड़ चुका है। देखिए, बिल्कुल सही बात है कि शहर बहुत पिछड़ चुका है, और लोगों का भी साफ तौर से कहना है, मानस में लोगों का इस बार यही है कि अब परिवर्तन बहुत ज़रूरी है। आप किसमें क्या राय है? भैया, यहाँ तो स्मार्ट सिटी के नाम पे कुछ भी काम नहीं हुआ, 1% भी काम नहीं हुआ। हमें देखते देखते इतना टाइम हो गया, छोटे से बड़े हो गए, यहाँ अजमेर में कोई भी काम नहीं हुआ। रोडें सब टूटी पड़ी है, आना सागर की हालत ये है, और बाकी तो देख ही रहे हैं, सभी बोल दिया। देखिए, सही जाहिर सी बात है कि अजमेर में लगभग 20 सालों से जो है कोई ऐसा उल्लेखनीय काम नहीं हुआ जिससे जनता को फ़ायदा हुआ हो, बल्कि जो एलिवेटेड रोड जो बने अजमेर शहर के अंदर, उससे भी कई लोगों के जो है व्यापार प्रभावित हो गए हैं, और लोगों ने यहाँ से भी पलायन करना भी आरंभ कर दिया है, कहीं और बाहर जाके अपने बिजनेसों को डेवलप कर रहे हैं। यहाँ पर अब जो जनता का मूड है, वो जनता का मूड साफ तौर से लग रहा है कि इस बार जो है परिवर्तन उनको बेहद ज़रूरी है, क्योंकि रामचंद्र चौधरी जी जो है डेयरी के अध्यक्ष रहे हैं 30 सालों से, और उनका गांव-गांव में संपर्क है, और डेयरी भी तो कुछ चंद लीटर दूध से उन्होंने डेयरी को आरंभ किया था। आज लाखों गैलन दूध जो है उनका पूरे देश भर में सप्लाई हो रहा है सरस दूध डेयरी के नाम से। इसी को लेकर के लोगों में एक उत्सुकता है, और जागरूकता भी यही है कि जिस तरीके से उन्होंने डेयरी को ज़मीन से लेकर आसमान तक पहुँचाया, उसी तरीके से हो सकता है कि अजमेर जिले भर को, अजमेर के संसदीय क्षेत्र को भी रामचंद्र चौधरी बहुत आगे तक लेकर जाएंगे, और हो सकता है कि अजमेर में बहुत खासा उल्लेखनीय काम वो करेंगे। अनुपम जैन के साथ जावेद खान, इंडिया। चलिए अब आपको दौसा लेकर चलते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि वहां की जनता क्या सोच रही है। इस टाइम जो लोकसभा का रण है दौसा का, सांसद ने क्या क्या काम करवाया वर्तमान सांसद ने, या आप कोई नए सांसद को चुनना चाहते हैं, तो क्या किस मुद्दे को लेकर आप चुनना चाहते हैं? हमारे साथ कुछ बुजुर्ग बैठे हुए हैं, उनसे ही बात करते हैं कि किस मुद्दे को लेकर ये नया अपना दौसा का लोकसभा क्षेत्र का सांसद चुनेंगे। क्या नाम है बाबू? किस मुद्दे को लेकर चुनेंगे? किस मुद्दे को लेकर चुनेंगे आप दौसा में? दौसा में पानी की समस्या है बहुत। वर्तमान सांसद ने हल नहीं करवाया? अभी हमने देखा ही नहीं सांसद कभी 5 साल में। दौसा में किस किस चीज की कमी है जिसको लेकर आप? बेरोजगारी की है और पानी की समस्या। बीजेपी कह रही है कि अब के बाद 400 पार आएंगे, तो बीजेपी आएगी या नहीं आएगी? तो किसको वोट देंगे आप? किसको? अब वोट तो हमारा मत है, क्या पता। नहीं, कांग्रेस को देंगे या बीजेपी को देंगे? किन मुद्दों को लेकर? कांग्रेस को देंगे साहब। कांग्रेस को दोगे? कौन है यहाँ से प्रत्याशी आपको? मुरारीलाल मीणा। तो गई बार की जो सांसद थी उन्होंने काम नहीं करवाया? नहीं करवाया, बिल्कुल नहीं। मोदी जी कह रहे हैं आपके बाद 400 पार हैट्रिक लगाएंगे। अब वो तो कुछ भी कहते हैं साहब। क्या नाम है आपका? युगल किशोर पूजा। हमारे साथ और भी हैं, किन मुद्दों को लेकर वोट देंगे आप? मुद्दा तो यही है, बढ़िया काम कराए, बढ़िया सब। क्या क्या परेशानी है आपके जिले में? परेशानी तो मेन तो पानी नहीं है। बहुत ज्यादा। ईश्वरदा का पानी नहीं है अभी?
अभी चल रहा है, वो तो कांग्रेस ने करवाया था, जो चल रहा है। कांग्रेस को वोट देंगे आप? भाजपा तो कह रही है कि हमने खूब विकास करवाया, 400 नहीं पार करवाया, 10 करोड़ तो यहाँ आके भी नहीं देखी थी। 5 साल पूरे निकल गए। तो अब की बार विधानसभा में तो कांग्रेस को जीत नहीं मिली राजस्थान से। हमने तो जीत दिलाई थी यहाँ से, एमएलए को जीत दिलाई थी। हमारे साथ और भी कुछ हैं। आप किन मुद्दों को लेकर वोटिंग करेंगे आपकी ओर? पानी की है सबसे बड़ी समस्या, जो कार्य चल रहा है, और बीजेपी सरकार ने ही पानी का मुद्दा हल किया है। ERCP और ज़्यादा समय नहीं लगेगा, साल 2 साल में पानी आ जाएगा। और मोदी जी कह रहे हैं 400 पार करेंगे, तो हकीकत में 400 पार ही करेंगे मोदी, इसमें कोई दोहरा ही नहीं। कितने वोटों से जीतने की उम्मीद लेके चलते हैं आप बीजेपी प्रत्याशी को? करीबन 4 से ऊपर। यदि बीजेपी के कोई बड़े नेता का दौरा किया जाए तो किसको आप पसंद करते हैं यहाँ पे जिनमें भीड़ जुटे? योगी आदित्यनाथ, उनको बुलाया जाएगा। क्या नाम है आपका? सुरेश कुमार जमा। हमारे साथ और भी कुछ लोग हैं, उनसे बात करते हैं। किन मुद्दों को लेकर देंगे आप? बस ये पानी की समस्या है, पानी की समस्या ही हल करेगी तो बीजेपी करेगी, कांग्रेस और कोई नहीं करेगी। तो कई बार भी यहाँ बीजेपी के ही सांसद थे 5 साल अभी से। समय तो लगाना, पहले कांग्रेस हुआ है, समय लगा है। अभी बीजेपी सरकार आई है, डबल इंजन मिलकर सरकार काम करेगी। ऊपर से क्या है कि दोनों 2 स्टेट से समझौता भी हुआ है। अभी पहले क्यों नहीं किया कांग्रेस सरकार ने? करना चाहिए, पानी की समस्या तो आज के लिए बहुत वर्षों से है, तो पहले से क्यों नहीं किया कांग्रेस पानी है जो सरकार? बीजेपी ने ही तो हल किया है। फिर भी बोलो। तो 10 साल से क्या किया? उससे पहले तो कोई पानी का कोई संशोधन ही नहीं था। गहलोत लिया है तुम तो 6 महीना तो इन्होंने यही कर सकते हैं हल, और 400 के ऊपर ही बीजेपी। क्या नाम है आपका? बनवारी लाल से। भैया आप नौजवान हैं, आप बता दीजिएगा एक बार। बोल दें ये हमारे साथ और भी हैं, आप बता दीजिए एक बार। किसको वोट देंगे? बीजेपी को। किन मुद्दों को लेकर देंगे? मोदी क्या आगे विकास यही कर सकते हैं, और कोई दिख नहीं रहा हमको विकास की। सबसे बड़ी बात देश की है। देश का विकास मोदी ही कर सकता है, इसके अलावा कोई दिख नहीं रहा। देश के लिए किया है तो मोदी जी किया है, आगे मोदी ही करेगा देश का। ये तो पानी के लिए छोटी मोटी छुट्टियां तो चलती रहती है, बाद में देश के लिए, देश के भविष्य के लिए लड़ रहे हैं। अभी 3 दिन पहले भी सर्जिकल स्ट्राइक किया पाकिस्तान को, जो किसी को पता नहीं है। बस मोदी जी ने तो पाकिस्तान को सबक सिखा दिया, नहीं क्या है, आज भिखारी बना दिया उसको। और जो ये कर रहे हैं, अंदर कर रहे हैं, वो मोदी जी थोड़ी कर रहे हैं, उनके कर्म कर रहे हैं। अभी G20 हुआ था, 20 देशों के प्रमुख आए थे। आज तक हुआ कभी पहले? कभी हुआ था पहले? 70 साल में पहले कभी हुआ था? ये पहला नंबर रिकॉर्ड तोड़ के काम हुआ था। ये मोदी कर सकता है और कोई मोदी है तो मुमकिन है। खाली बस वही रहेगा। क्या नाम है? सुरेश कुमार जमन। हमारे साथ कुछ बुजुर्ग भी हैं। बाबा, किन मुद्दों को लेकर वोट देंगे आप? भाई हम वोट इन मुद्दों को लेकर देंगे कि बेरोजगारी फैल रही है, और ये पानी की समस्या तो ये मोदी सरकार आई है, जब से आई है नहीं, वर्षा खूब हो गई पहले कांग्रेस की समय, लेकिन अब ये तो पानी के सिर लग रहे हैं। पानी अब इतना दिन से चल रही है, इतनी साल होगी, अब तक इंतजाम नहीं किया मोदी सरकार ने, अब क्या करेंगे? हमारी बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, और खुद बाहरवास विदेश को जा रहे, कितना पैसा बर्बाद कर दिया, महंगाई भी है। इसलिए हम तो कहना चाहेंगे कि कांग्रेस सरकार अब आगे 25 सीट, तो हमारे यहाँ एक बात, सारी सुविधा हो जाएंगी, सब स्वतंत्र हो जाएंगे। अब तो ये एक दूसरा आगे बढ़ रहा है, उसे गिराने की कोशिश कर रहे हैं। कौन सा विधानसभा क्षेत्र है आपका? विधानसभा क्षेत्र कौन सा है? गाँव आपका कहाँ वोट पड़ता है? वोट विधानसभा वैसे तहसील तो महुआ है मेरी। हाँ, तो लोकसभा क्षेत्र 2 चाहिए। 2 चाहिए। तो कांग्रेस को वोट देंगे? कांग्रेस को देंगे वोट। हमारा आर पार हमारे बड़े बड़े गाँव हैं। राहुल गांधी को पसंद करते हैं? राहुल गांधी को पसंद करते हैं? मैं बिल्कुल राहुल गांधी की पसंद करता हूँ, डायरेक्ट बात भी करी मैंने, ये थोड़ी मैं पहले से उनके साथ आई अभी प्रचार करने, जब इनको मुरारी जी को वजह से बड़े आई उनके साथ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राधा। बाबा, किस मुद्दों को लेकर, किन मुद्दों को लेकर वोट करेंगे आगामी लोकसभा चुनाव? हमारे साथ युवा भी हैं। बेटा, वोट देंगे अब की बार आप? वोट देंगे अब की बार? उम्र नहीं हुई हमारे साथ हो रहा है, इसके बात करता है। ये किन मुद्दों को लेकर वोट देंगे लोकसभा? अपन को किसी भी मुद्दे पे नहीं चलना है, अपन को तो ये करना है कि कोई सी गवर्नमेंट बने, चाहे से सरकार बीजेपी की बने, चाहे से कांग्रेस की बने,
हम तो वोट कांग्रेस में देते हैं, कांग्रेस में ही देंगे। अब कुछ लोग भटके हुए हैं, वो अभी तक राह पे नहीं आ रहे, अब वो धीरे धीरे आएंगे। अब सांसद के चुनाव इसमें सब पता चल जाएगा। अब सबको इस बात का पता है कि अभी आने वाले टाइम में मोदी जी अगर इलेक्शन जीत जाते हैं तो आगे से भविष्य में चुनाव भी नहीं होंगे, वो उनकी मनमर्जी करेंगे। रेल को बेच दिया है, रोडवेज को बेच दिया है, हर प्राइवेट चीज़ों को, हर देश ही बेच दिया है उन्होंने पूरा। आगामी लोकसभा चुनाव में केंद्र की नीतियों को लेकर वोट करें। केंद्र की जो मोदी की जो नीतियाँ हैं वो देखी जाए तो किसानों के, बेरोजगार युवाओं के लिए, सबके लिए गलत है। मोदी ने पूरे देश में भ्रष्टाचार के अलावा कुछ नहीं कर रखा, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। कांग्रेस सरकार आएगी, कुछ परिवर्तन होगा। सरकारी नौकरियों में कुछ भी नहीं है। मोदी ने आरक्षण खत्म कर दिया। जहाँ भी देखो मोदी की आरक्षण खत्म कर दिया, मोदी ने खत्म ही कर दिया। केंद्र में आप जाके देखो, जहाँ एसटी का बंदा जनरल फाइट करता था उसको आज एसटी में ही रिजर्व कोटे में रख दिया है। धीरे धीरे मोदी की नीति आई है। मोदी के आपने भाषण नहीं देखेगा, उसने कहा कि आरक्षण के मैं सख्त खिलाफ हूँ। जहाँ आरक्षण है वहाँ आरक्षण मैं दूंगा ही नहीं। किसानों को देखो, किसान आज दिल्ली में बैठे हुए हैं। मोदी ने क्या किया? कुछ नहीं कर रखा उनके लिए जी। क्या नाम है आपका? मुल्क राज मीणा। भैया, आप किन मुद्दों को लेकर आगामी लोकसभा चुनाव में वोटिंग करेंगे? केंद्र की नीतियों के देखकर। आपके जो सांसद थे कई बार, तो धरातल पे काम करवाया उन्होंने? नहीं करवाया, कुछ भी नहीं करवाया। तो किन को देंगे वोट? दौसा के क्या मुद्दे हैं? पानी के मुद्दे हैं। पानी की सुविधा नहीं है तो, और किसानों के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। बाकी जो संसद का काम है उसमें कुछ परिवर्तन दिखाई नहीं दिया, और कांग्रेस के टाइम पे थोड़ा ठीक था। कांग्रेस के टाइम पे आप युवा हैं, सबसे ज्यादा पेपर लीक हुए हैं। अब भाजपा ने उनको अरेस्ट करने का काम किया है। पेपर लीक का स्टेट में है, यूपी में जाके देखिए आप। यूपी में पेपर लीक नहीं हुआ। जहाँ बीजेपी की सरकार है, हर स्टेट में ही पेपर लीक हुए हैं। ऐसा नहीं है राजस्थान में पेपर लीक हुआ हो। पानी का मुद्दा आप देख लीजिए। ईआरसीपी को मोदी ने ये कहा कि जब हमारी गवर्नमेंट आएगी तभी ईआरसीपी को लागू किया जाएगा। बाकी अशोक गहलोत जी ने उसका बजट बना के काफी टाइम पहले ही मोदी सरकार को पेश कर दिया था। तो ये तो पब्लिक को मोदी सरकार का झांसा दे। और सीकर में कैसा चुनावी माहौल है, वहां क्या मुद्दे हैं, हमारे सहयोगी मुकुल जोशी की रिपोर्ट देखिए। लोकसभा चुनाव से पहले आज सीकर में जनता का मूड जानने के लिए आज हम पहुंचे सीकर में आज हम बात करेंगे। एक तरफ तो बीजेपी से प्रत्याशी वर्तमान सांसद व प्रत्याशी सुमेधानंद सरस्वती है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस से गठबंधन में सीट लेने वाले माकपा से अमरा राम है। आज हम जनता के मुंह से जानेंगे कि आने वाले 19 अप्रैल को जो चुनाव है कि जनता किसको चाहती है, सीकर में क्या विकास कार्य हुए, उसको लेकर आज हम सीकर की जनता से बात करेंगे। तो आइए हम बात करते हैं सीकर की जनता से। जी सर, आप सीकर में रहते हैं, सीकर में क्या विकास कार्य हुए आज, जिस बारे में आप बताइए सर। देखिए, मेरे हिसाब से तो सीकर में कोई विकास कार्य नहीं हुए हैं। हमारे यहाँ बीजेपी के सांसद जिनको करीब 10 साल हो गए, 2 टर्म उनके पूरे हो गए, तीसरी बार फिर से बीजेपी ने उनको टिकट दिया है, लेकिन उन्होंने विकास के नाम पे पूरी लोकसभा में कोई काम नहीं करवाए हैं। और सबसे बड़ी मांग यहाँ किसानों की मांग थी, किसानों की जो आवाज़ थी वो उन्होंने, किसानों की आवाज़ को उन्होंने नहीं उठाया। यहाँ पर सड़क, पानी, बिजली, ये मेन मुद्दे हैं, इनको भी इन्होंने नहीं उठाया। और किसानों के यहाँ जो शेखावाटी का जो प्याज होता है, उस प्याज को देश विदेश में भेजा जाता है और प्रसिद्ध है, उनके लिए, किसानों के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। जी सर, तो सीकर के अंदर विकास कार्य हुए, एक तरफ बीजेपी कह रही है कि हमने विकास कराए हैं, रेलवे स्टेशन की बात करो, चाहे इंदौर की बात करो, कुछ भी बात करो, तो सांसद ने, वर्तमान सांसद ने जो विकास कार्य किए हैं उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं कह रहा हूँ कि विकास के कोई कार्य नहीं हुए हैं। पिछली जो यहाँ की गवर्नमेंट थी, कांग्रेस की सरकार थी, उन्होंने ये जो पुलिया है उसको 4 लेन करने के लिए प्रस्ताव पारित किया, लेकिन इन्होंने एनओसी नहीं दी रेलवे ने। और रेलवे जो है वो भारत सरकार के अधीन आता है, और भारत सरकार बीजेपी की सरकार है वहाँ पे, और यहाँ से सांसद सुमेधानंद है, उन्होंने बिल्कुल भी उसके लिए प्रयास नहीं किया। तो सर, आप क्या कहना चाहते हैं, सीकर में कितना विकास हुआ है, क्या प्रकार के रहेंगे आने वाले 19 अप्रैल को चुनाव में, क्या रिजल्ट आएंगे? देखिए, सीकर में लोकसभा के जो हमारे सांसद सुमेधानंद जी, उन्होंने किसी प्रकार का कोई विकास नहीं करवाया।
और ना ही यहाँ इस पुलिया की जो सबसे बड़ी समस्या है उसका वो निदान कर सके। और मैं बात करूँ केंद्र सरकार की, तो 2014 में जब पहली बार मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे तो उस वक्त उन्होंने कहा था कि 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, महंगाई कम कर देंगे, पेट्रोल सस्ता कर देंगे। लेकिन आज रोजगार नहीं मिल रहा है, युवा बेरोजगार भटक रहे हैं और वो चाहते हैं कि इस सरकार को बदलें और एक नई सरकार आए। और उनको उम्मीद है कि जो नई सरकार आएगी युवाओं को रोजगार देगी, महंगाई कम होगी, पेट्रोल के दाम कम होंगे। तो इन्हीं मुद्दों को लेकर ये सरकार आई थी, लेकिन इनमें से एक भी मुद्दा इस सरकार ने पूरा नहीं किया। इसलिए इस सरकार को हम फ्लॉप सरकार मानते हैं। इसलिए जनता नई सरकार चुनेगी और इंडिया गठबंधन को जिताएगी, अमरा राम जी को सीकर से जिता के भेजेगी। चालू राज्य। तो सर आप क्या कहना चाहते हैं, सीकर में कांग्रेस ने गठबंधन किया है, गठबंधन सीट को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया रहेगी? सर मैं आपसे कहना चाहता हूं कि सीकर का जो इलेक्शन है वो अमरा राम जी चुनाव नहीं लड़ रहे। ये लोकसभा का जो इलेक्शन है ये हमारे भारत का भविष्य तय करेगा। हमारी कांग्रेस की जो पार्टी है और विपक्ष का जो गठबंधन है उसका भविष्य तय करेगा। संविधान जो बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया है उसकी रक्षा का ये चुनाव है और भारत का लोकतंत्र बचाने का चुनाव है। साथ साथ में सीकर लोकसभा की बात करूं तो सीकर लोकसभा में पिछले 2 टर्म से हमारे बीजेपी के सांसद महोदय हैं। एक काम बीजेपी का कोई लीडर या खुद हमारे सांसद महोदय या बीजेपी का कोई भी मंत्री, ये मुख्यमंत्री जी कोई एक काम बता दे जो उन्होंने सांसद निधि कोष के अलावा करवाया। और जहां तक मैं समझता हूं उनको जो साल का सांसद निधि कोष मिलता है, अगर आप कलेक्ट्रेट शाखा से अगर उसकी डिटेल निकालेंगे तो शायद वो भी उन्होंने पूरा नहीं किया। तो जो योजना है जो भारत सरकार की, हमारा सीकर एजुकेशन हब है, सब जानते हैं कोटा के बाद में सीकर राजस्थान में नंबर 2 की हैसियत रखता है और पूरे भारत से यहाँ स्टूडेंट पढ़ने के लिए आते हैं। किसानों का जिला है, हमारे आर्मी के अंदर फौजी भाई देश के अंदर अगर सबसे ज़्यादा जिले हैं उनमें हमारा सीकर जिला भी है जो सबसे ज़्यादा देश की सेवा कर रहा है। इसके अलावा हमारे यहाँ के नौजवान जो बेरोजगार जो है वो खाड़ी देशों में, विदेश में भी जाके रोजगार करते हैं, तो वो भी विदेश मंत्रालय से जुड़ा हुआ मामला शेखावाटी का है। और हमारे यहाँ एक नहर की बहुत बड़ी मांग वर्षों से पुरानी चली आ रही थी, कुंभाराम लिफ्ट परियोजना जो गहलोत सरकार ने उसका वित्तीय बजट जारी किया, उस पर ये राजनीति करके अभी हरियाणा से आधा अधूरा पानी लाने का इन्होंने MOU किया है, वो पर्याप्त नहीं है। तो हम ये मानते हैं कि सीकर में विकास अगर किसी ने किया है वो कांग्रेस की सरकार ने, कांग्रेस के विधायक ने, यहाँ की स्थानीय शहरी निकाय ने किया है। सांसद महोदय आप ना एक काम गिनवा दीजिए, हम मान लेंगे कि उन्होंने काम किया है। काम नहीं हुआ है, काम किया है तो कांग्रेस के राज ने किया है, कांग्रेस के जनप्रतिनिधियों ने किया है। बाकी हाँ, इन्होंने बयानबाजी की है, मीडिया में हल्ला गुल्ला किया है, लोगों को भ्रमित किया है, काम के नाम पे इन्होंने कुछ नहीं किया। और आप ये भी देख लो कि जब ये स्टेज पे या जहाँ ये मौका इनको मिलता है, ये विकास पे वोट कहाँ मांगते हैं, ये तो और ही बातें करते हैं। समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी को भारत से रवाना होना पड़ेगा। जय हिंद। जी सर, आप युवा है, युवा नौजवान है, आपको सीकर की जनता, सीकर से आप सांसद से, वर्तमान सांसद से और अपने प्रत्याशी से आप क्या जानना चाहते हैं, क्या मांग करना चाहते हैं? जी देखिए, मेरा पहला जो है मैं यही बोलूँगा कि बीजेपी के राज में विकास तो हुआ है, लेकिन विकास जो है बीजेपी के जो सांसद है उनका व्यक्तिगत विकास हुआ है, उनकी आय जो है वो साल दर साल दोगुनी हुई है। व्यक्तिगत विकास की अगर हम बात करें तो व्यक्तिगत विकास मुझे ना तो कहीं दिखाई दे रहा है और ना ही व्यक्तिगत विकास की कोई रूपरेखा तैयार की गई है। चाहे बात 4 लाइन पुलिया की हो, चाहे बात हमारे यहाँ शेखावाटी में पानी की लाने की हो, या फिर कोई भी मुद्दे हो, विकास का तो आप ऐसे समझिए बात को छोड़ ही दीजिए। इनके तो मुद्दे ही चुनाव में आने के अलग मुद्दे हैं। धर्म के नाम का मुद्दा है, धर्म का मुद्दा है, जातिगत मुद्दा है, तो ये सब मुद्दे थोड़ी हैं। ये सब बातें लेके आप किस मुंह से आप जनता के बीच में आ रहे हो। और मेरा तो यही कहना है कि ये जो है विकास
विकास की बात तो विकास की तो आज हमने सीकर की जनता का मौन जानने के लिए सीकर के अंदर कार्यक्रम किया है। जो आने वाले लोकसभा चुनाव होंगे उसमें देखने की बात होगी। राजनीतिक पार्टियां जो भी है सभी ने अपने प्रचार के लिए जोर लगा रखा है। अब आने वाले चुनावों के नतीजे बताएंगे कि किसका पलड़ा कितना भारी रहेगा। सीकर से मुकुल जोशी।